जीएमटी ग्रुप ऑफ बिहार के मंच पर उपस्थित सभी सीनियर डॉक्टर्स, मेंटर्स के साथ होम्योपैथ के जनक डॉक्टर सैमुअल हनीमैन सर, डॉक्टर सहगल सर, अशोक मोहंती सर, ऐसे सभी जो महान चिकित्सक हैं जिनका होम्योपैथ के विकास में अमूल्य योगदान है, उनको सहृदय प्रणाम। साथ ही सभी होम्योपैथ प्रेमियों को वंदन, अभिनंदन के साथ आज जीएमटी बिहार ग्रुप की ओर से सबका स्वागत, वंदन। दो पंक्तियों से। नव उमंग नव जोश अन्वेषण, उमंग नव जोश अन्वेषण, पर्यवेक्षण से बढ़े कदम। नव उमंग नव जोश अन्वेषण, पर्यवेक्षण से बढ़े कदम। माइंड मेथड के नव तकनीक से होम्योपैथ के सीधे नमन, होम्योपैथ के सीधे नमन। जीएमटी के मंच पर सबका स्वागत, अभिनंदन। जीएमटी के मंच पर सबका स्वागत व अभिनंदन। और होम्योपैथ के मंच से सबका स्वागत और अभिनंदन। होनहार वीरवान आज के, होनहार वीरवान आज के डॉक्टर विपिन को सुस्वागतम। होनहार वीरवान आज के डॉक्टर विपिन को सुस्वागतम। और डॉक्टर संजय पटेल संग में, डॉक्टर संजय पटेल संग में राणा डे के बढ़े कदम, जीएमटी के बढ़े कदम। इन्हीं दो पंक्तियों से आप दोनों डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और मैं आग्रह करता हूं अपने होनहार डॉक्टर विपिन, जो अपने गया आरबीएस कॉलेज से अभी 4th ईयर के स्टूडेंट्स हैं आप, और आपका लगन, जोश काफी सराहनीय है, प्रशंसनीय है। आपका स्वागत है। आप अपना अनुभव और ज्ञान शेयर करें, डॉक्टर विपिन। थैंक यू सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं विपिन कुमार भारती फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। आप लोग के समक्ष मैं आज एक केस प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। केस कुछ इस प्रकार है। पीपीटी दिख रहा है सर हमारा? हेलो। हाँ यस सर, आवाज आ रही है बिल्कुल क्लियर। स्क्रीन दिख रहा है सर? स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा है अभी। 1 मिनट सर, 1 मिनट। अभी दिख रहा है सर? हेलो। हाँ अब दिख रहा है विपिन जी, शुरू हो गया हाँ दिखना है। ठीक है। ये केस एक 60 वर्षीय ओल्ड मैन का है, जिनको बार बार 8-10 दिन के अंतराल पे लूज मोशन का शिकायत होता था। पेशेंट क्लिनिक के गेट से बाहर से ही आते हुए आवाज लगाया कि डॉक्टर साहब अंदर हैं।
पूरा एकदम लाउड वॉइस में बोले, जैसे कोई कोई ऐसा आदमी जो मतलब बहुत जोर से बोलता हो। बोलते हुए अंदर आए, बैठे। हम पूछे बताइए क्या परेशानी है, कैसे आना हुआ आपको यहाँ। बोले कि हमें 8-10 दिन पर लूज मोशन की शिकायत लगी रहती है, और जब भी ऐसा होता है तो बहुत कमजोरी का सामना करना पड़ता है। छत पर चढ़ने में दम फूलने लगता है, मन एकदम सुस्त हो जाता है। तो ये सब कितना दिन से चल रहा है और क्या क्या उपाय किया आपने इसके लिए। वो पेशेंट बोले कि ये सब करीब 3-4 सालों से चल रहा है। इसके लिए हमने तो अपने मन से घरेलू उपाय जो होता है वो कि खाना कम करना, तेल मसाला कम करना, और घरेलू उपचार जो भी हो सके और वो किया। कभी कभी हम एलोपैथिक मेडिसिन भी लिए, बीच बीच में होम्योपैथी मेडिसिन भी लिए, लेकिन ये जा नहीं रहा है। हमें हमेशा एक डर बना रहता है कि कहीं बाहर जाएंगे तो लैट्रिन ना हो जाए। हमेशा उनको डर लगा रहता था कि बाहर जाएंगे तो लैट्रिन हो जाएगा, तो बाहर जाके अवॉइड करते थे। और मजबूरी में कभी जाना भी पड़ता था तो पहले जाते के साथ वहाँ व्यवस्था देखते थे कि बाथरूम इधर कहाँ है, या तो कोई संबंधी या किसी दोस्त मित्र के साथ जाते तो बता देते कि हम है, तो पहले बाथरूम देखा जाए, उसके लिए डर रहता था उनके अंदर, इसीलिए ऐसा करते थे। हम बोले और क्या दिक्कत है आपको। बोले कि हमें तो डायबिटीज और बीपी दोनों है, लेकिन वो सब कम, वो सबको हम अपने जड़ी बूटी खा के कंट्रोल में रखे हैं। एक जड़ी मंगवाते हैं नेपाल से, वो बहुत महंगा है, उसी से ये सब कंट्रोल रखे हैं हम। और कुछ अमाउंट भी बताए कितना महंगा है, कुछ पैसा का बात किए थे वो, कितना महंगा जड़ी है। इससे हम अपना ये बीमारी को कंट्रोल में रखे हैं। हम बोले पंखा कहाँ कि से चलो। जो आवाज कट रहा है सर। ये जो जी सर, परेशानी थोड़ा शुरू। थोड़ा तो कट रहा है। अच्छा, क्योंकि ये जो परेशानी शुरू हुआ है आपका 3-4 साल पहले, उस टाइम क्या हुआ था। कोई स्ट्रेस या कोई बीमारी हुआ था, या अंदाजा है आपको कि क्यों हुआ होगा ऐसा बताइए। तो बोले कि हाँ डॉक्टर साहब, जो पहले हम ये ट्रेंडिंग में पैसा लगाते हैं ना, उसमें पैसा लगाए थे, और मेरा दोस्त लोग भी लगाए थे। रिटायर कर गए हैं अभी। तो जो पैसा था ये ट्रेंडिंग में लगाए, और कुछ बिजनेस भी अभी करते हैं। तो वही पैसा इनका डूब गया, उसी ट्रेंडिंग में डूब गया। हम बोले तो उसका चिंता रहता है क्या आपको। बोले कि हाँ उस बात का तो चिंता है, लेकिन हम तो अच्छे से खा पी रहे हैं, घूम रहे हैं। और दोस्त लोग का हुआ है, वो सब तो बहुत टेंशन में रहता है, हम टेंशन नहीं लेते हैं इतना। हम बोले और अपना डेली रूटीन के बारे में थोड़ा बताइए, सुबह से क्या काम करते हैं आप। बोले कि सुबह फ्रेश होकर के हम तो पहले मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, हम डेली एक्सरसाइज भी करते हैं, इसलिए तो हम इतना फिट हैं इस उम्र में भी। और लोग हमारे दोस्त जो इस उम्र के थे, कुछ लोग तो निकल लिए, और कुछ बचे हुए हैं, उन लोग को कोई ना कोई बीमारी लगा हुआ है, सबका पैर कब्र में ही लटका हुआ है, ऐसा उसने बोले। और बोले कि एक्सरसाइज के लिए जिधर जाते हैं हम, वहाँ कुछ रिक्शा चलाने वाले लोग रहते हैं उधर, तो उन लोग अपना नाश्ता पानी करने के लिए एक दुकान है छोटा सा, वहाँ करते हैं, सत्तू वत्तू खा के रहते हैं उन लोग। बोले कि हम उन लोग को देखे तो देखे कि इन लोग गरीब आदमी है, नाश्ता कर रहा है, तो हम बोले कि तुम लोग पैसा नहीं देना, हम पैसा दे के जाएंगे, तो अपने पॉकेट से पैसा दे के गए। ये सब बात हमको बता रहे थे वो।
फिर उधर से आने के बाद नहाने धोने के बाद आराम करते हैं, शाम में फिर घूमने निकल जाते हैं। ये सब अपना दिनचर्या वो बताए। हम बोले और कुछ अपने बारे में बताइए, अपना स्वभाव के बारे में बताइए। बोले मेरा स्वभाव तो अच्छा ही है, हम सबसे मिलजुल कर रहने वाले आदमी हैं, हम खाना के बहुत शौकीन आदमी हैं, हमें डायबिटीज है फिर भी हम शादी पार्टी में जाते हैं तो रसगुल्ला दवा ही देते हैं, सोचते हैं जो होगा देखा जाएगा। नॉनवेज भी हम खूब खाते हैं इस उम्र में भी। और और वो बताए कि जब कोरोना काल चल रहा था तो हमारा एक दोस्त को कोरोना हो गया। हम उसको भी सजेस्ट किए कि तुम घर से बाहर मत निकलना, घर में ही रहना, हॉस्पिटल मत जाना, हम तुम्हारे लिए कबूतर का मीट लेके आते हैं, वो गर्मी देगा तुम्हारे बॉडी को। ऐसा ऐसा वो सब सुना रहे थे हमको। हम बोले कि और क्या परेशानी है आपको? नहीं हम बिल्कुल फिट हैं, बस ये लैट्रिन की समस्या है, लेकिन अब हमें यकीन है कि आप हमें अपनी दवाई से ठीक कर देंगे। ये तो आपके लिए छोटा सा बीमारी है डॉक्टर साहब। ये पेशेंट का वर्जन था। फिर हमने कुछ रूब्रिक किया, रिपोर्टाइजेशन किए, और कुछ कुछ उनका ऑब्जर्वेशन भी देखा गया था। उसके अनुसार हम ये एक मेडिसिन दिए 200 पोटेंसी का 30, ये 200 पोटेंसी का 3 डोज। उसके बाद 1 महीना के बाद वो आए फॉलोअप के लिए। बोले कि पहले से तो अच्छा है, 8-10 दिन में पहले 8-10 दिन में पहले हो ही जाता था, लेकिन अभी 1 महीना में एक बार ऐसा हुआ है। फिर उनको रिपीट हम नहीं किए मेडिसिन। फिर नेक्स्ट फॉलोअप में 1 महीना के बाद फिर आए, बोले कि पहले तो हो जाता था लेकिन अब वो खत्म हो गया है। और डर, हम पूछे डर कैसा है, कि जो बोल रहे थे कि बाहर निकलते हैं तो डर लगता है कि लैट्रिन में हो जाएगा। बोले अब डर भी खत्म हो गया है। यही केस था। अब आप लोग इसमें अपना अपना इनपुट दीजिए, एनालिसिस। इसमें सर हम जो पहला रूब्रिक लिए हैं, मतलब कहीं जाने से पहले उसको डर लगा रहता है कि कहीं स्टूल ना जाना पड़े, तो हम्म। पहले से ही सोच लेता है कि एलिमेंट्स फ्रॉम एंटीसिपेशन। और जो बिजनेस में पैसे कुछ लॉस हुआ था, एलिमेंट्स फ्रॉम मनी लॉस, लूजिंग फ्रॉम, और एंजाइटी हेल्थ अबाउट। मैं मतलब अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखता हूँ, बहुत एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ, तो एंजाइटी हेल्थ अबाउट। और मैं बहुत महंगी जड़ी बूटी लिया हूँ, नेपाल से मंगाया, तो अपने आप को थोड़ा-सा एक्सक्लूसिव दिखाने की कोशिश कर रहा है। और लाइट डिज़ायर, मैं बिंदास रहता हूँ, मेरा पैसे भी लॉस हो गया, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेता हूँ, तो उसके आधार पे सर कल्केरिया आ रहा है, कल्केरिया। थैंक यू सर, बहुत अच्छा एनालिसिस है। और लोग अपना इनपुट देते रहिए। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग सर। ये सर, जैसे उसने बोला कि कहीं जाने से पहले टेंशन होती है, एलिमेंट फ्रॉम एंटीसिपेशन है, एंजाइटी मनी मैटर है, उसको फाइनेंशियल जो उसका लॉस हुआ, एलिमेंट फ्रॉम मनी फ्रॉम लूजिंग, बहुत ठीक नहीं हो रही है बीमारी, डेलूजन परस्यूट, ईगो है उसके अंदर कि मेरे उम्र के तो लोग कब्र में पड़े पैर लटके हुए हैं, खाने पीने का शौकीन है, गवर्नमेंट दूसरों की थोड़ी मदद कर देता है। तो ये पहली रेमडी इसमें जो आई है सर, वो बैरिस्ट्रा मेल आ रही है। अगर और दूसरी जो है नर्स भूमिका, सोच सकते हैं इसके बारे में। थैंक यू सर। हाँ थैंक यू सर, बहुत करीब हैं सर आप। बहुत रूब्रिक्स भी मेरा वाला जो आप कवर किए हैं सर आप। थैंक यू सर। हेलो। हाँ गुड इवनिंग मैम। हेलो। हाँ गुड इवनिंग मैम। हाँ हाँ गुड इवनिंग सर, मुझे ये डिल्यूजन वेल्थ में लगा है क्या कि मैं तो इतना अच्छा हूँ, मेरी सेहत इतनी अच्छी है, तो अपनी हेल्थ के बारे में अच्छे से बता रहे हैं, तो मुझे डिल्यूजन वेल्थ में लगे हैं। और ये पर्सन जेनरस भी है कि सब रिक्शे वालों को वो अपने से खिला देते हैं, अपने से मैं पैसे दूंगा। और ये फ्रिवोलस भी है, डायबिटिक होते हुए भी कहीं भी जाते हैं पार्टी में तो खा पी लेते हैं।
तो ये फ्रिवोलस भी है, ईगो वाला पर्सन भी लगा है, तो ये सारे रूब्रिक लेते हुए मेरी रेमेडी सल्फर आ रही है। थैंक यू मैम, अच्छा एनालिसिस है मैम आपका। ओके। हेलो। हाँ सर, गुड इवनिंग। हाँ, डॉक्टर आर के सिंह बोल रहे हैं फ्रॉम सहरसा, बिहार। गुड इवनिंग सर। ये तो एक सिंपल सा केस है, एलिमेंट फ्रॉम एंटिसिपेशन हो गया और डिल्यूजन वेल्थ है। और कह रहा है क्या कि सब कुछ तो मेरा ठीक है, बस यही है कि पेट जो है हमारा ये खराब है। इसको हम डिल्यूजन पुअर में भी दिए हैं और उसके बाद जो है फ्रीवोलस भी है और जेनरस है। तो मेडिसिन हमको सल्फर आ रहा हाँ, थैंक यू सर। हेलो सर। हेलो सर। हाँ है ये। हाँ हाँ, सर। ये सर ना, ये अभी फिर से एक बार मैंने एनालिसिस किया है, तो ये सब सल्फर हाँ ही आ हाँ रहा है। क्योंकि सर जिस तरह से उसने बातें की कि मैंने महंगी दवाई मंगाया है, और जो है कि ये जो है कि नीम की आयुर्वेदिक की चीजें से मैं ठीक कर लेता हूँ। तो ये सर सल्फर ज्यादा लग रहा है, जो है बेरेक्टम की अपेक्षा ये सल्फर ज्यादा लग रहा है सर। सर, एक चीज थैंक यू सर। एक एक चीज और हम बता देते हैं सर, कि वो बात कर रहे थे ना, तो बीच बीच में जैसे कोई पेशेंट आता है तो गाली गलौज भी बीच बीच में अपना बात में बताते जाता है, वैसा वो पेशेंट भी कर रहे थे। किसी का लैंग्वेज होता है ना कि बात बात में गाली निकलना, वैसा भी वो कर रहे थे। गया गया प्रोटी में रहने वाले लोगों का थोड़ा टोन भी है, वो बहनचो ऐसे। हाँ हाँ हाँ। ना अरे पानी पी ले भर पेट अब तो पता नहीं। हाँ, तो टीवी देखे टाइम कौन छुए ना रहने के टाइम ऊपर लगाई जाओ। राधे श्याम सर, साउंड बंद कर लीजिए। नमस्कार राधे श्याम सर, प्रणाम। प्रणाम सर। और लोग सर एनालिसिस कीजिए। अब कोई लोग नहीं कर रहे हैं तो आप ही कर दीजिए सर। अब कोई लोग नहीं कर रहे हैं ना, तो आप ही कर दीजिए अगर फाइनलाइजेशन। केस केस फिर से सुनना है तो सर बोलेंगे, नहीं तो फिर हाँ, एनालिसिस बोला करेंगे। जाए तो या सर केस फिर से एक सुनाए? बार बोल दिया जाए तो एक बार बोल दिया जाए। ठीक है सर।
हेलो। हाँ सर, ये 60 साल के एक बुजुर्ग पेशेंट का केस है। उसमें उनको रिकरेंट लूज मोशन का शिकायत होता था। आवाज आ रही है सर? हाँ, ओके ओके, क्लियर है। हाँ। वो क्लिनिक के बाहर, मतलब क्लिनिक का जो बाहर का गेट है उसे, मतलब रोड पे ही थे वो, तो बोलते हैं कि क्या डॉक्टर साहब हैं, मतलब पूरा लॉ वॉइस में अंदर के बैठे। हम हम बोले कि बताइए क्या परेशानी है, कैसे आना हुआ। बोले हमें 8-10 दिन पर लूज मोशन की शिकायत लगी रहती है, और जब भी ऐसा होता है तो बहुत कमजोरी का सामना करना पड़ता है। छत पर चढ़ने में भी दम फूलने लगता है, मन एकदम सुस्त हो जाता है। हम बोले ये सब कितने दिन से चल रहा है और क्या क्या उपाय किए आपने? पेशेंट बोले डॉक्टर साहब ये सब तो 3-4 साल से चल रहा है। इसके लिए हमने पहले अपने घर का उपाय किया, तेल मसाला कम किया, और फिर उपाय करना रहा है। इसके लिए लोग में किया, होम्योपैथिक भी मेडिसिन लिया। बार बार ऐसा होता है तो मन में एक डर सा बैठ गया है, इसलिए हम कहीं बाहर नहीं जाते हैं। बाहर जाने से भी पहले हम ये लगा लेते हैं कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ बाथरूम का व्यवस्था है कि नहीं। लेकिन अधिकतर टाइम हम अवॉइड ही करते हैं कि नहीं जाए बाहर कहीं, परिवार के यहाँ या तो और कहीं। हम बोले और क्या दिक्कत है आपको? वो बोले हमें तो डायबिटीज और बीपी दोनों की ही प्रॉब्लम है, लेकिन वो सब हम जड़ी बूटी खा करके कंट्रोल रखे हैं। हम एक जड़ी मंगवाते हैं नेपाल से, बहुत महंगा है। ये सब उसी से कंट्रोल रखे हैं हम। और वो जो जड़ी का कुछ अमाउंट भी बताए थे, उसमें मेंशन नहीं किए हैं। हम बोले ये जो परेशानी शुरू हुआ है आपको 3-4 साल पहले, वो टाइम कब हुआ? तो ये कुछ बताइए। हुए थे मेरा क्या हुआ था, तो उसमें हमारे 2-3 दोस्त का साथ में मेरा भी पैसा डूब गया था। हम बोले कि उस बात को लेके कोई चिंता है, कोई चिंता रहती है क्या आपको? बोले हाँ, उस बात का तो चिंता है, लेकिन हम अच्छा खासा घूम फिर रहे हैं। और दोस्त लोग का और दोस्त लोग का हुआ है तो उन लोग बहुत टेंशन में रहता है। इतना टेंशन नहीं लेते हैं हम। और अपना डेली रूटीन के बारे में बताइए, हम पूछे कि सुबह से शाम तक क्या क्या करते हैं, थोड़ा बताइए अपने बारे में। बोले सुबह उठ के फ्रेश होने के बाद हम मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं। इसलिए तो हम इतना फिट हैं इस उम्र में भी। और मेरे उम्र के लोग तो निकल लिए ऊपर, कुछ तो बचे हुए हैं, उन लोगों को कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है, सबका पैर कब्र में है। एक्सरसाइज के लिए जिधर जाते हैं वहाँ कुछ रिक्शा चलाने वाले लोग रहते हैं। सुबह सुबह उन लोग चाय नाश्ता कर रहे थे, तो हम सोचे कि हम पैसा दे दें, उन लोग गरीब आदमी है, क्या सोच के दिया वो पता नहीं। लेकिन यही हमको बोले कि ऐसा ऐसा, तो हमने पैसा दे दिया। उन लोग को बोला कि तुम लोग पैसा नहीं देना, दुकान वाले को बोल दिया कि हम पैसा देंगे तुमको। इसके बाद आते हैं तो नहा धो करके नाश्ता ये करके सो जाते हैं, आराम करते हैं। फिर घूमने निकलते हैं शाम में, और कोई काम नहीं है मेरा। कुछ और कोई परेशानी? और कुछ अपने बारे में बताइए, अपना स्वभाव के बारे में बताइए। मतलब मेरा स्वभाव तो अच्छा है, हम सबसे मिलजुल के रहने वाले आदमी हैं। हमें का बहुत शौक है। हम डायबिटीज होने के बाद भी शादी पार्टी में जाते हैं तो रसगुल्ला दवा ही देते हैं। सोचते हैं जो होगा देखा जाएगा, नॉनवेज है, नॉनवेज भी खाते हैं खूब हम। तुम्हारा भी। बोला कि जब कोरोना काल चल रहा, उस टाइम मेरा एक दोस्त था, उसको कोरोना हो गया था, तो हमने सजेस्ट किया कि तुम घर में ही रहो, हॉस्पिटल नहीं जाना। और तुम्हारे लिए हम कबूतर का मीट लेके आते हैं, वो गर्मी देगा तुम्हारे बॉडी को। हम बोला और कोई परेशानी है आपको? बोला नहीं, हम बिल्कुल फिट हैं, बस ये लैट्रिन की समस्या है, लेकिन अब हमें यकीन है कि आप हमें छोटी बीमारी है। केस था।
हेलो। और लोग एनालाइज करेंगे या फिर डिस्क्लोज किया जाए? देवानंद सर क्या बोलते हैं आप? गुड अब इवनिंग तो सर। हाँ, कुछ गुड लोग कह इवनिंग रहे मैम। हैं, सोनी मैम कुछ कह रहे हैं। सर हम तो लिए हैं एलिमेंट फ्रॉम मनी लूजिंग लिए हैं और डेल्यूजन पुअर ही लिए हैं और फिर डलनेस लिए हैं, डलनेस लॉस ऑफ फ्लूइड आफ्टर, और फिर लिए हैं फियर सेल्फ कंट्रोल ऑफ लूजिंग, जेनेरियस टू, स्ट्रेंजर ऑफ और गवर्नमेंट। सर नक्स भूमिका आ रहा है। ठीक है, थैंक यू मैम। और लोग बोलिए। डिस्क्लोज किया जाए विपिन से। ठीक है, डिस्कस करते हैं। जो लोग मेडिसिन हाँ, खोज उनको डिस्क्लोज किया जाए। कॉन्ग्रेचुलेशन। संजय पटेल सर पहले ही इसमें पकड़ लिए थे, ये भ्रेट्रम है। और अभी एक कोई सर मैसेज किए हैं कि भ्रेट्रम एल्बम है, पर उस टाइम सर और मेरे भी दूसरे नंबर पर ब्रेट्रम एल्बम ही आ रहा था। कुछ ऑब्जर्वेशन था वो लोग, लेकिन वो ऑब्जर्वेशन था तो अभी हम उसको बताते हैं कि क्या था। वो जब आए थे तो अपने हाथ में दो फोन रखे हुए थे, दो एंड्रॉयड फोन। फोन पैकेट में नहीं, हम्म। हाथ में रख के घूम रहे थे। और उनका शर्ट का बटन ऊपर का खुला हुआ था और एक सोने के चेन पहने हुए थे, तो शर्ट का बटन खुल गया। अच्छा। और हमने तो जब आए बैठे, जब वो बाहर से ऐसा जो बोले कि "हाँ, डॉक्टर साहब हैं क्या?" तो हम वहाँ पे रूब्रिक्स ये लिए, नॉइज इंक्लानेशन टू मेक नॉइज। बाहर से कौन आदमी बोलते हैं, आकर के अंदर देखते हैं कि डॉक्टर साहब हैं कि नहीं है, या तो स्टाफ है उनसे पूछता। लेकिन बाहर से रोड पर से कौन चिल्लाता है कि डॉक्टर साहब हैं कि नहीं है। और जब भी अभी भी आते हैं तो बाहर से ही बोलेंगे। और मैंने रूब्रिक लिया था डिल्यूजन वेल्थ, फियर स्टूल, इनवॉलेंट्री स्टूल ऑफ। उनका मन में हमेशा डर रहता था कि लैट्रिन हो ना जाए, इसलिए कहीं नहीं जाते थे बाहर। और गैमलिंग पैशन फोर, वो ट्रेंडिंग, इसलिए हम वहाँ से रूब्रिक लिए कि गैमलिंग पैशन फोर। और गौरमान खाने का तो शौकीन बहुत हैं वो। ट्रेडिशनल प्रिजुडाइज में है कि घर का सब उपाय करके देखिए, जड़ी बूटी से अपना बीपी और शुगर को कंट्रोल रखे हैं। रेफरेंस दोज अराउंड हिम लैक ऑफ मिल्क। अगर वो, हम उनके उम्र से छोटे हैं, वो ग्रीटिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाहर से बोल करके, और वो क्या बोलते हैं उसको, एक तरह से बेइज्जती फील। लास्ट में वो जो बोले थे कि ये तो आपके चुटकी का खेल है, मतलब ये तो छोटा सा बीमारी है, आप ठीक कर दीजिएगा। यहाँ पे हम फ्लैटरिंग लिए थे। यहाँ इंसाइटिंग भी हो सकता है, लेकिन इंसाइटिंग में डॉक्टर के फायदे की बात करते वो,
आप करा देंगे, इतना पेशेंट देंगे, तो ऐसा नहीं था वहाँ पे। और वो जो बोले कि महंगा जड़ी बूटी है, नेपाल से मंगवाते हैं, तो वहाँ पे बूस्टर रिच विशेष टू बी कंसिडर है ये लिए थ्रू। और कभी होम्योपैथी खा लेते हैं, कभी एलोपैथी खा लेते हैं बीच बीच में, तो एडल्ट्रेस लिए थे। तो मेरा ग्रेटम एल्बम आया था, इससे वो केस अच्छा से निकल गया। ये देखिए बापी लहरी हैं, उनके हाथ में जो फोन था, गोल्डन चेन था, बटन खोल के रखे थे, उसके लिए ये पंपस इम्पोर्टेंट फिक्स हो सकता है वहाँ पे। और रेट्रो में रूब्रिक्स है इनका, डिस्पेयर, सोशल पोजीशन है, और इनको सामाजिक स्थिति में निराशा का ऐसा होते रहता है। माइंड डिसीटफुल, धोखेबाज आदमी होता है ऐसा, छलिया आदमी, कपटी, लेसिबियस एंड हाई सेक्सुअल डिजायर, सेक्स के प्रति ज्यादा इच्छा होना, इसका मतलब डिक्टेटोरियल तानाशाह, कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट में है, तो डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवा दे दो कि फटाफट ठीक हो जाऊं। डिल्यूजन गॉड, ही इज इन कम्युनिकेशन विथ गॉड, रोगी को भ्रम रहता है कि वो भगवान के साथ बातचीत करता है। डिल्यूजन प्रिंस ही इज, उसको भ्रम होता है कि हम एक शहजादा हैं। डिल्यूजन प्रेगनेंसी, ये तो वुमेन के लिए भी ले सकते हैं, वो प्रेग्नेंट नहीं है फिर भी उसको लगता है कि हम प्रेग्नेंट हैं। माइंड इंसेनिटी, प्लेइंग फ्रूट, तो वहाँ भी हो सकता है जो केस में पेशेंट बता रहे थे कि अपने दोस्त को कोरोना में ये दिए वो दिए, हम तो उन लोग से उनसे पूछने भी नहीं गए थे और सब बता रहे थे अपना। ये माइंड लायर नेवर स्पीक टू ट्रूथ, डज नॉट नो व्हाट शी इज सेइंग, कि कभी आदमी सच नहीं बोलता है, अब इसको खुद नहीं पता होता है कि क्या कह रहे हैं हम। होपफुल में है, बहुत उम्मीद आशा रहता है इसको कि ठीक हो जाएंगे। और हाई स्पिरिटेड में भी शायद है ग्रेटर मेलबम। फियर सोशल पोजीशन अबाउट हिज, में समाज में अपनी प्रतिष्ठा का डर रहता है। वांडर डिजायर टू वांडर, इधर उधर घूमने का शौक। होपीस, छिछोरापन होता है इसका मतलब, अजीब अजीब कपड़े पहनना, जैसे रणवीर सिंह कैसे उल्टा सीधा ड्रेस पहन करके मूवी में आ जाते हैं। डिल्यूजन ग्रेट पर्सन भी, उसको भ्रम होता है कि हम एक महान व्यक्ति हैं। अफेक्टेशन, दिखावा करना, बनावटी दिखावा करना। इंसाइटिंग अदर, दूसरे को उस्काना। इमिटेशन, मिमिक्री। डिल्यूजन हंटर ही इज, उसको भ्रम होता है कि हम एक शिकारी हैं। इमिटेशन मतलब मिमिक्री करने वाले लोग, जैसे जानवर का कोई मिमिक्री करता है, कोई टीचर का मिमिक्री करता है, ऐसा उसमें भी ब्रेटरम एल्बम है। कुछ यूनिक रूब्रिक्स है जिसमें सिंगल ब्रेटरम एल्बम है। माइंड वांडरिंग, डिजायर टू वांडर, प्रेगनेंसी ड्यूरिंग, हॉलिंग इवनिंग, ये कंप्लीट रिपेटरी का है। हॉलिंग मतलब गरजना। माइंड फियर डेथ ऑफ परस्पायरेशन ड्यूरिंग कोल्ड ऑन फोरहेड, इसका तो प्रोमिनेंट सिम्टम है ये फोरहेड में कोल्ड परस्पायरेशन ब्रेटरम एल्बम का। माइंड किसिंग मैनिया परफ्यूरिंग, माइंड किसेस ऑब्जेक्ट इवेंट, कोई सामान को भी ये चुंबन करता है, ये निर्जीव सामान को भी। फ्राइटन इजिली फीवर ड्यूरिंग टाइफाइड, टाइफाइड फीवर के दौरान ये बहुत भयभीत रहता है, ये भी कंप्लीट में सिंगल में है। डिस्ट्रक्टिवनेस, क्लोथ ऑफ कटिंग देम, आप अपना कपड़ा फाड़ छुड़ देता है ऐसा। कुछ वीडियो है। चलेगा बेकार नहीं आता।
पैसा अपने पास, पहले औकात बना, हैसियत बना और फिर आना। ये देखिए अपना डिल्यूजन वेल्थ कैसे दिखा रहा है। जी मैं क्या बोला? अभी बूस्टर का आवाज जा रहा है सर? जी सर। अभी ठीक है। एक देखिए ईगोटिज्म का ये वीडियो है, कैसा ईगोटिज्म होता है। आई अरे हमारा नाम गुड्डू पंडित है दत्ता, व्यापार बराबरी से करते हैं, ना हम आपको झुकाएंगे और ना आप हमको। बहुत सुंदर, वेरी नाइस कुछ प्रेजेंटेशन। वजह से बंद हो गया सर, 1 मिनट अच्छा देखते हैं, चालू करते हैं। अभी दिख रहा है सर? नहीं दिख रहा है। हाँ अब ठीक, अब दिख रहा है। क्लियर नहीं आ रहा है, वो चल नहीं दिख रहा है सर? दिख रहा है। हाँ अब अच्छा 1 मिनट सर। सर साउंड नहीं आ पा रहा है। साउंड नहीं जा रहा है? नहीं सर। 1 मिनट मैम, 1 मिनट। अभी जा रहा है? जी सर, लेकिन थोड़ा साउंड कम है। तो आप बाहर आ जाइए, बात अंदर ही हो सकती है सिर्फ, ये कहाँ लिखा है? अरे वो ऑटो वाले के पैसे देना। अबे जोर से बोलो जी। 13,000? हाँ वो इलाहाबाद से आऊँ ना ऑटो में। और क्या, मुझे भी चलाते वक्त बड़ा मजा आया। मैंने ड्राइवर से कहा भाई तू पीछे बैठ जा, मैं चलाता हूँ। चाबी डाली और ऑटो शुरू। अरे छोटो पिकअप चाहिए छुट्टा नहीं है। अरे ये तेरी टिप पे, टिप ले। 1000 रुपया? टिप पे चल। 1000 रुपया टिप? चाय के पैसे बाद में दूंगा, चल। थैंक यू साहब। अरे यार कितनी गंदगी है इस देश में। ए छोटू। जी साहब। अरे यार किसी को मेरे बंगले बेच के 3-4 एसी क्यों नहीं मंगा लेता? कितनी गर्मी है यार।
इतनी चर्बी है तो 5 स्टार होटल में चाय क्यों नहीं पी लेता? बेटे आदत हो गई है। एक जमाना था जब हम भी गरीब हुआ करते थे, रातों रात करोड़पति हो गए हम। रातों रात करोड़पति? हाँ। कैसे? ये लास्ट वीडियो में ये अपना वेल्थ का शो ऑफ कर रहा था। जहाँ बैठ रहा है वहाँ भी पैसा से झाड़ के बैठ रहा है। उसको चाय पीने का पैसा नहीं दे रहा है, लेकिन टिप्स 1000 रुपया दे रहा है। अगर यही सल्फर का होता तो उसको डिल्यूजन, ये वेल्थ है लेकिन उसमें अपने नॉलेज का वेल्थ है, इसमें इसको पैसा